हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख जाकिर बशीर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने नए वीडियो के साथ। आप तमाम बहुत अच्छे से स्टडी कर रही हैं, ऐसी उम्मीद के साथ जो है तो हम आज नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अजीज बच्चों, आज के वीडियो में जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक है। आज हम जो देखने जा रहे हैं कि इसमें हाउ टू डेवलप द स्टोरी राइटिंग। द स्टोरी राइटिंग किस तरीके से जो है तो आप कर सकते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द स्टोरी राइटिंग विद द हेल्प ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी एंड एंड ऑफ द स्टोरी। आप लोगों से गुजारिश है उससे पहले कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको जो है तो जो भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। अजीज बच्चों, हम आज जो है तो स्टोरी राइटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टोरी राइटिंग ये क्वेश्चन जो है तो आप लोगों को जो है तो क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है ये क्वेश्चन जो है तो आपको स्टोरी राइटिंग पूछा जाता है। इसमें आपको जो है तो बिगिनिंग दी जाती है स्टोरी की या फिर उसका एंडिंग दिया जाता है और उसके मदद से जो है तो आपको स्टोरी बनाना होती है। ऐसे वक्त आप किस तरीके से जो है तो स्टोरी लिख सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें यह कह सकते हैं कि आप अपने जो है तो इमेजिनेशन पावर के जरिए जो है आपको स्टोरी लिखना होती है या अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना होता है। और जब आप ये लिखते हैं तो इसको आपको पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना होता है, यानी स्टोरी लिखते वक्त या फिर आपका एक्सपीरियंस लिखते वक्त आपको पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन और परिषद महाराष्ट्र ने जो है तो एक क्वेश्चन बैंक जो तो अपने साइट पर अवेलेबल की थी इंग्लिश की। उस क्वेश्चन बैंक में जो स्टोरी राइटिंग के जो 2 क्वेश्चन थे वही 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज हम करने जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन किस तरीके से होगा हम इसको देखते हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कंप्लीट द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन एंडिंग, ऑल्सो सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। आपको यहां पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें कहानी का जो है तो आपको एंड दिया गया है, यानी कहानी से पहले जो डैश 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 इस तरीके से किया गया है और आगे जो लाइनिंग्स लिखी गई है, यानी इस एंड के मुताबिक और इस एंड दी हुई लाइनिंग के मुताबिक आपको जो है तो अपनी स्टोरी जो है तो मुकम्मल करना है और साथ ही साथ वो स्टोरी को एक सुटेबल टाइटल देना है। जो स्टोरी आप लिखने जा रहे हैं उसकी एंडिंग कुछ इस तरीके से है। स्लोली एंड स्टीडली द टोर्टोइस ओन द रेस, द रैबिट फेल्ड अशेम्ड ऑफ हिज डीड्स। ये स्टोरी का एंड दिया गया है, इसकी मदद से आपको जो है तो कहानी मुकम्मल करना है। जब आप स्टोरी करने जा रहे हैं या लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम उसकी मार्किंग स्कीम को देखते हैं कि सबसे पहले टाइटल एंड बिगिनिंग पर 1 मार्क्स है, यानी शुरुआत पर, और उस पर 1 मार्क दिया गया है। यानी जब आप स्टोरी को जो टाइटल देते हैं उस पर और उसकी शुरुआत पर आपको 1 मार्क्स है। वोकैबुलरी एंड ग्रामर का इस्तेमाल जो आप इसमें करते हैं उस पर 1 मार्क्स है। तीसरा जो मार्किंग स्कीम का पॉइंट है वो है एप्रोप्रिएट पॉइंट, एग्जाम्पल और मैसेज, या स्टोरी की जो मेन बॉडी होती है उसको हम कह सकते हैं, इस पर आपको 2 मार्क्स है। यानी किस तरीके से जो है तो आप अपने पॉइंट्स को जो है तो किस तरीके से रखते हैं और कैसे एग्जाम्पल देते हैं, इस पर जो तो आपको 2 मार्क्स रखे गए। और आखिरी में जो लॉजिकल ऑर्डर और कंक्लूजन, यानी कहानी का आखिर किस तरीके से आपने किया है, यानी कहानी पूरी तरतीबवार उतरी कि नहीं, उस पर 1 मार्क्स जो है तो आपको रखा गया। इस तरीके से टोटल स्टोरी पर आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। अब जिस कहानी हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल जो तो हम देखते हैं, उसका टाइटल हम लगाते हैं जो कंपलसरी है। उसका है टाइटल जो है स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस, यानी लगातार जो है तो काम करने वाला जो है तो हमेशा शरीयत को जीतता है। चलिए हम कहानी को देखते हैं। वन डे अ रैबिट वॉज boasting about how fast he could run. He was laughing at the tortoise for being so slow. Much to the rabbit's surprise, the tortoise challenged him to a race. The rabbit thought this was a good joke and accepted the challenge. The fox was to be the
umpire of the race. As the race began, the rabbit raced way ahead of the tortoise. The rabbit got to the halfway point and could not see the tortoise anywhere. He was tired and decided to stop and take short snap. Even if the tortoise passed him, he would be able to race to the finish line. All this time, the tortoise kept walking step by step. He never quit, no matter how tired he got. He just kept going on. However, the rabbit slept longer than he thought, and when he woke up, he could not see the tortoise anywhere. He went at a full speed to finish line, but he found the tortoise there waiting for him. In this way, slowly and steadily, the tortoise won the race. The rabbit felt ashamed of his deed. अब इस कहानी का जो है तो हम मॉरल देखते हैं, नेवर अंडरस्टिमेट एनी वीक अपोनेंट। हमने जो है तो कम नहीं समझना चाहिए। आइए हम दूसरी कहानी को देखते हैं। इस कहानी का जो है तो आपको शुरुआत दी जा रही है और इस कहानी को आपको एंड तक लेके जाना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, डेवलप ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग बिगिनिंग, सजेस्ट सुटेबल टाइटल। और उसके लिए जो बिगिनिंग दी जा रही है वह है वंस देयर वाज अ बॉय। चलिए अब इस बिगिनिंग की मदद से जो है तो हम पहले टाइटल देते हुए इस कहानी को मुकम्मिल करते हैं और इसका टाइटल होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वंस देयर वाज अ बॉय नेम्ड राहुल। He had no parents to look after him. After SSC examination, he had to take a job as a peon in a jeweler's shop. Rahul was poor but very intelligent, sincere and honest. The owner of the shop decided to test Rahul. One day he left a 500 rupee note on the floor in such a part of the shop that Rahul was sure to notice it. Then the owner went out from the shop for some other work. Rahul saw the note, picked it up, and as soon as the owner arrived, he returned it to him. The owner was much pleased to see his honesty as well as hard work. Soon he made him a clerk. With his sincerity, honesty, and hard work, he reached a very high position in the shop. Few years later, the owner of the shop made him as his partner in his business. Rahul's honesty paid him rich dividends. आइए इस कहानी का जो मॉरल देखते हैं और इस कहानी का मॉरल होता है ऑनेस्टी पेज अ रिच डिविडेंड, यानी ईमानदारी का फल जो है तो वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो अजीज बच्चों, ये दो कहानी जो है तो आपके लिए यहां पर थी एग्जाम्पल के तौर पर। इसको लिखने के लिए पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप इसमें देखेंगे हर वर्ब जो इसमें इस्तेमाल हुआ है वो पास्ट टेंस में यूज किया गया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। ऐसी मजीद एक्स्ट्रा कहानियों का जो है तो आप सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद है आप जो है तो कहानी लिखने का तरीका समझ पाए होंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।